मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम बीच को देखते हैं जहां से एक टर्टल रोड क्रॉस कर रहा था। तब हम वहां सैमी नाम के एक टर्टल को भी देख पाते हैं जो कि आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो ग्रैंडफादर बनने वाला था। वो हमें अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो कहता है आज से तकरीबन 50 साल पहले मेरा भी जन्म यहीं पे हुआ था। उस टाइम ये जगह खुश्क रेगिस्तान हुआ करता था। जिस टाइम उसका जन्म हुआ था उसके साथ वाले सारे टर्टल अपने अंडों में से बाहर निकल के पानी में जाने लगते हैं, लेकिन ये गड्ढे से निकल ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से सी ईगल आती है, वो अपनी चोंच में फंसा के ले जाने लगती है। लेकिन सैमी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से खुद को उससे छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। नीचे उसे शैली नाम की एक टर्टल मिलती है। शैली सैमी को अपने साथ पानी में चलने के लिए बोलती है, लेकिन उस टाइम पे सैमी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। कि बाद शैली बाकी टर्टल के साथ पानी में चली जाती है। रात में सैमी को अचानक से एक बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। रात को खुद को उस बीच में अकेला पाके सैमी बहुत ज़्यादा सैड होता है। अचानक से तेज़ पानी की लहरें आने लगती हैं, जिसकी वजह से सैमी उसके साथ बहने लगता है और वो पूरी रात बीच समुंदर में ही रहता है। अगली सुबह जब सैमी की आंख खुलती है, उसे अपने सामने 3 बड़े टर्टल दिखाई देती हैं। तब सैमी पानी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारे बड़े टर्टल उसे डरा देते हैं। ये लोग उसे बोलते हैं पानी के अंदर बड़ी सी शार्क मछली है जो तुम्हें ज़िंदा खा जाएगी, जिसकी वजह से सैमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद उनमें से एक टर्टल सैमी को समझाती है तुम्हें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने मन की बात मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी हिम्मत करके पानी में जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक मछली उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद सैमी ऊपर जाके पानी के अंदर देखता है, अंदर उसे बहुत सारे जीव नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद वो ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम रे नाम के टर्टल को देखते हैं जो सैमी की तरह बिल्कुल अकेला था। वो दूसरे ग्रुप के टर्टल में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्टल उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद थोड़ी ही दूर में रे को सैमी मिलता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपनी पहचान बताते हैं। जिसके बाद इन दोनों को पता चलता है इन दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही जगह पर हुआ था। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये दोनों मिलके पानी के अंदर भी जाते हैं। ऐसे ही मस्ती करते ये दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, इसलिए सैमी रे से बोलता है अब हम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, अब हमें अपनी अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। जिस पे रे सैमी से पूछता है तुम्हें किस टाइप की पार्टनर पसंद है। जिस पे सैमी उसे शैली के बारे में बताता है, जिससे वो बचपन से प्यार करता है। और सैमी उसे ये भी बताता है एक बार शैली ने मेरी जान भी बचाई थी। जिस पे रे उससे बोलता है ये ओशन काफ़ी छोटा है, एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। इसके बाद एक दिन रे सैमी को अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास लेके जाता है और वहाँ ये तीनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। तभी समुंदर में वेस्ट ऑयल मिलना शुरू हो जाता है, जो कि समुंदर और समुंदर की मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसके बाद सैमी और रे बाहर पता लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ इन्हें बाहर जाके पता चलता है एक ऑयल से भरा हुआ शिप पानी में उल्ट गया है। यहाँ ये पहली बार इंसानों को देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था यहाँ से इन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन ये साथ में सो रहे थे, तभी अचानक से इनकी बोट टूट जाती है। जिसके बाद ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी अचानक से बड़ा सा जाल आता है, जिसमें सैमी फंस जाता है। इसके बाद रे उसे बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब सैमी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बोट में पाता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश में सामान के बीच में फंस जाता है। लगातार धूप लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे एक फिशरमैन देखता है, उसे उठा के पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी में गिरने के बाद भी उसे होश नहीं आता। इसके बाद एक डॉल्फिन उसे होश में लाने में उसकी मदद करती है। इसके बाद सैमी किसी तरीके से किनारे पे आके सो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक कपल आता है और वो सैमी को उठा के अपने साथ घर ले जाता है। इसके बाद जब अगली सुबह सैमी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने छोटी बच्ची और कैट को देखता है और वो लोग सैमी को खाना भी देते हैं।
ये देखने के बाद कैट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद कैट उसे डराते हुए बोलती है, तुम्हें इंसानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो किसी भी टाइम तुम्हें अपने मुंह का नवाला बना सकते हैं। इसके बाद रात में हम इस छोटी बच्ची को देखते हैं, उसकी मोम उसे कहानियां सुना रही थी। इसके बाद कैट फिर से सैमी के पास जाके उससे पूछती है, तुम्हारा यहाँ से भागने का क्या प्लान है, लेकिन सैमी उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद कैट उसे बताती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक ओशन से आई हूँ। जिसे सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है दुनिया में और भी बहुत सारे ओशन हैं। उसके बाद अगले दिन सैमी वेला नाम की एक टर्टल से मिलता है, जो कि सैमी से काफी ज्यादा बड़ी थी, और वो सैमी को समझाती है, हमें यहाँ पे एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह रखा जाता है और तुम्हें किसी तरीके से यहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन वो लोग सैमी को बहुत ज्यादा प्यार से रखते हैं, जिसपे सैमी वेला से कहता है, इंसान भी अच्छे हो सकते हैं। और कैट फिर से उसे भड़काने लगती है और कहती है, आज ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस डे है। इसके बाद हम अगले दिन इन लोगों को देखते हैं जो वेला को आजाद कर देते हैं, क्योंकि सैमी और वेला मैट नहीं हो सकते थे। इस पे कैट फिर से सैमी को भड़काती है और कहती है, इन्होंने उसे इसलिए छोड़ा, उसकी शेल बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी और उसका चिकन सूप नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन उसी रात उसी बीच पे पुलिस आ जाती है और वो इन लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कहते हैं। तब कैट एक बार फिर से सैमी के पास जाती है और वो उसे बोलती है, अभी तुम्हारे पास भागने का बहुत अच्छा मौका है। सैमी भी उसकी बात मान के वहीं पे छुप जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी वहाँ पे काफी देर तक अकेला रहता है, लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके पानी के अंदर चला जाता है और भूख लगने की वजह से वो लकड़ियों को खाने लगता है। समुंदर के अंदर बहुत ज्यादा कचरा था, उस कचरे की वजह से उसके मुंह में एक प्लास्टिक बैग फंस जाता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे वेला आती है और वो उसे बचा लेती है, जिससे सैमी दोबारा मिलके बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वेला सैमी को पानी बहुत ज्यादा अंदर ले जाती है। इसके बाद सैमी को एक बात सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ एक और टर्टल थी, जिसके पीछे एक शार्क लगा हुआ था। जिसके बाद सैमी उसे टर्टल की मदद करता है। वो दोनों शार्क से बचने एक होल में जाके छुप जाते हैं। इसके बाद पीछे से वेला आ जाती है और वो किसी तरीके से शार्क को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सैमी उससे बात करने से पता चलता है वो शैली है, जिसे सैमी काफी देर से ढूंढ रहा है। जिसे देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब वेला भी वहाँ से चली जाती है और इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिसे देखने के बाद सैमी को लगा, अगर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद सैमी शैली को बताता है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। वो इस बारे में शैली से भी पूछता है। शैली भी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले इन्हें एक सीक्रेट पैसेज ढूंढना होगा, जिसके लिए दोनों साथ में निकल जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलके एक बोर्ड वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ इन्हें सांप मगरमच्छ भी मिलते हैं, लेकिन फिराना मछली इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी अचानक से एक सीगल उसकी जान बचा के उसे अपने घोंसले में ले जाता है। दरख्त के ऊपर से सैमी को एक शीप नजर आती है। अचानक से दरख्त टूट जाता है और पानी में गिरने की वजह से सैमी को शैली मिल जाती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर इस शिप का पीछा करने लगते हैं। तब अचानक से शैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सैमी शैली को नहीं मिलती, जिस वजह से सैमी काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। एक दिन सैमी को एक और टर्टल कपल मिलता है, जो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं, जिसकी पीठ पे शार्क के दांत के निशान थे। और ये सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सैमी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और शैली उसे कहीं नहीं मिलती। आइस ओशन में पहुंचने के बाद उसे ठंड लगने लगती है। तभी अचानक से पानी के अंदर कुछ लोग आते हैं और उसे उठा के लैब में ले जाते हैं, जहाँ उसे शैली भी मिल जाती है। सैमी शैली के पास जाने की कोशिश करता है और कोई भी उसकी बात नहीं समझता। जिसके बाद सैमी को फ्लैपी मिलती है और सैमी फ्लैपी से हेल्प मांगने लगता है। तब वहाँ पे फ्लैपी की लेडी ओनर आ जाती है और वो सैमी को देखने के साथ ही सैमी को पहचान लेती है। इधर हम देख पाते हैं शैली को भी कुछ लोग पानी में छोड़ देते हैं, जिस वजह से सैमी भी पानी में जाना चाहता था और उसकी पानी में जाने की एक्साइटमेंट देख के वो लेडी सैमी को भी पानी में छोड़ देती है। पानी के अंदर जाने के बाद सैमी को दो और टर्टल मिलते हैं और वो एक तीसरे टर्टल को ट्रैप में से निकालने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। और उसके बाद जब सैमी फंसे हुए टर्टल को देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सैमी का पुराना दोस्त रे था। जिसके बाद ये तीनों किसी तरीके से रे को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद रे सैमी को अपने साथ ले जाके रीटा नाम की एक टर्टल से मिलवाता है, जो कि उसकी पार्टनर थी। जहाँ सैमी रीटा को शैली के बारे में बताता है, तब रीटा सैमी को बताती है, थोड़ी देर पहले मैंने शैली को यहीं देखा है और अब वो यहीं रहती है। लेकिन जब सैमी शैली को देखने के लिए जाता है तो वो एक दूसरे टर्टल के साथ थी, जिससे सैमी को लगता है कि ये उसका नया पार्टनर है और वो उसे मिले बिना ही रीटा और रे के पास चला आता है और वहाँ सैमी ने जो कुछ भी देखा था और इन दोनों को बता देता है।
जिस पे रीटा उसे समझाती है वो दूसरा टर्टल रोबी है वो हर किसी टर्टल से फ्लर्ट करता है और वो ऐसा ही सब के साथ करता है। ये सुनने के बाद सैमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भागते हुए शैली के पास जाने लगता है। बदकिस्मती से शैली के पीछे एक शार्क पड़ा हुआ था। इस बार भी सैमी उसे बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ये दोनों मैट बन जाते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटे टर्टल अंडों में से बाहर निकल गए थे। रे और सैमी इन छोटे टर्टल को रोड क्रॉस करवा रहे थे, जिसके बाद सैमी को गड्ढे के अंदर से एक छोटा सा टर्टल दिखता है जो गड्ढे में फंसा हुआ था। वो छोटा सा टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है, जिसके बाद सैमी उसे टर्टल को बाहर निकाल देता है। वो पानी के अंदर चला जाता है। ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।